दोस्तों, आज हम देखेंगे सूत्र n-1/2 का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसमें देखिए इसका प्रयोग और भी अन्य जगह पे होता है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से 3 ही किया जो सीसैट्स के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वनडे में प्रश्नों को देखा गया। जैसे सबसे पहले तो दिया जाता है कि जब n का व्यवहार एक बिंदु की तरह हो जाता है, कि मतलब n जो है वो हमारे इस सूत्र में जब बिंदु की तरह प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं, पूछा जाता है कि रेखाखंड कुल कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे। और दूसरा ये होता है कि जब n का मान एक क्रिकेट टीम की संख्या को बताता है, कि मतलब जैसे कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें 7 टीमें हैं, तो वहां पर n का मान क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो कैसे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और तीसरा ये कहता है कि जब कहीं भी समूह में 10-12 लोग उपस्थित होते हैं तो वहां पे n 10 या 12 को प्रदर्शित करता है। जैसे हम देखते हैं कि इस पे आधारित पहले प्रकार के प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है। जैसे कहता है प्रश्न, देखिए क्या है। प्रश्न में कहता है कि किसी समतल पर 10 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कुल कितने रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर ऐसे प्रश्न कहीं भी आता है तो हमारा सीधा सूत्र कौन सा लगेगा, यही था कि कहता है कि जैसे 10 बिंदु हैं, उन 10 बिंदुओं को आपस में अगर हम मिला दें तो कुल कितने रेखाखंड बन सकता है। तो इसके लिए हम पहले एक छोटा सा देखते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 बिंदु हैं, तो अगर देखिए 3 बिंदु होगा, 1 2 3, इसको आपस में मिला दो तो कितने रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 और 3 ही प्राप्त हो। लेकिन अगर 4 बिंदु होता तो कितना, 1 2 3 और 4। कहता है आप इन चारों को मिला दो तो कितने रेखाखंड प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अगर इसको मिला देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न थे तो इसको तो हमने हल कर लिया, लेकिन अगर बड़ा प्रश्न आ जाता है तो क्या करते हैं, जैसे 10 बिंदु देते, अब 10 बिंदुओं को मिलाने लगे तो उसमें समय लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया आज हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि प्रश्न हमारे पास क्या दिया कि किसी समतल पर 10 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कुल कितने रेखाखंड प्राप्त होंगे या कुल कितनी रेखाएं होंगी। तो अगर हम देखें तो n का मान हमारे पास क्या आ गया, 10, और इसी में अगर 10 को रख दे तो हमको पता चल जाएगा 10 माइनस 1 बटे में 2 को इसको काट दे तो कितनी बार, 2 5, और इसमें 10 में से 1 गया तो 9 5 कितना हो गया, 45। यही हमारा उत्तर हो कि मतलब अगर 10 बिंदुओं को समतल में आपस में मिलाना है तो हमें कुल कितने रेखाखंड प्राप्त होंगे, कुल मिलाकर के 45 रेखाखंड। अगर हम वही 4 वाला चेक कर ले कि जब 4 बिंदुओं को मिलाते थे तो क्या सही था कि नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि चतुर्भुज की कुल 6 मिले थे, तो क्या 6 रेखाखंड इस सूत्र से आता है कि नहीं। 4 वाला भी चेक कर लेते। तो देखिए 4 माइनस 1 बटे में 2 को अगर इससे काटे 2 2 9 2 3 6। इसका मतलब क्या कि अगर 4 बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो 6 रेखाएं प्राप्त होती, और अगर 10 बिंदुओं को मिलाते हैं तो कितनी प्राप्त होंगी, हमको 45 प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे क्रिकेट टीमों पे भी प्रश्न देता है। इसी सूत्र के प्रयोग से क्रिकेट टीमों पे भी देता है, विकर्णों पे देखता है। तो अब देखिए कहते हैं 10 बिंदुओं को अगर मिला दे तो कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे। इसको देख लेते हैं। देखिए सूत्र का यही प्रयोग है, बस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन ये किया जाता है। जो सूत्र दिया है n-1 बटे में 2, इसमें से n को और निकाल देते हैं, क्योंकि जो रेखाखंड होते हैं उसमें कुछ भुजाएं होती हैं और कुछ क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो हम भुजाओं को क्या नाम है, भुजाओं को रेखाखंडों में यही जो n होता है यही भुजा को प्रदर्शित करता है। जितने बिंदु होते हैं बहुभुज में उतनी ही भुजा होती है। इसके आधार पर हम n को अगर निकाल दे पूरा रेखाखंड में से तो जो हमें प्राप्त होता है उसे विकर्ण कहता है। जैसे बोला कि हमने कहा यहाँ 10 के स्थान पर मैंने 4 लिख लिया, 4 बिंदुओं को आपस में मिलाए तो मिलाने पर कुल कितने विकर्ण प्राप्त होता है। तो अगर इस सूत्र से रखें तो देखिए 4 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 4। अगर इसको देखें तो 4 में से 1 गया कितना, यहाँ पे हमने निकाला था तो 6 आया था, 6 में से 4 गया कितना,
2। तो 4 बिंदुओं को मिलाया तो चतुर्भुज बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? 2। अगर यही 10 बिंदु होते, कितने होते? 10 बिंदु होते। अगर बोला 10 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे, तो पुनः इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम देखेंगे कि जैसे दे दिया 10, 10 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 10। अब 10 को अगर 2 से काटे तो 5 और 5 9 45, 45 माइनस 10 बराबर कितने? 35। तो हमको कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे? 35 विकर्ण होंगे। इस तरह से इसी के सूत्र के प्रयोग से हम विकर्णों की क्या संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे जब क्रिकेट की टीमें दी हों और मैचों को बोले। देखिए प्रश्न इसमें किस प्रकार से आता है, सूत्र यही प्रयोग करना है, केवल क्या करना है, प्रश्नों को हमें देखना है कैसे आता है। जैसे प्रश्न दे दिया 2018 विश्व कप, विश्व कप मत लिखिए, में एक क्रिकेट श्रृंखला में कुल 5 टीमें शामिल हुई और प्रत्येक टीम दूसरी टीम से एक मैच खेले तो कुल कितने मैच खेलेगा? यही प्रश्न। तो मतलब बोला कि 2018 में एक क्रिकेट श्रृंखला हुई जिसमें कुल मिलाकर के 5 टीमें शामिल हुई और 5 टीमों में एक टीम अगली 4 टीम, ऐसे सबने यही किया। तो कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए? अगर हम सिंपल शब्द में जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये 5 टीमें हैं। अगर हम सूत्र का प्रयोग ना करें तो हम ये देखेंगे ए पहले मैच इसके साथ खेला, फिर ए इसके साथ खेला, ये इसके साथ खेला, ये इसके साथ मैच खेला। तो पहला व्यक्ति कितना 4 मैच खेलेगा। ऐसे बी एक मैच इसके साथ खेल ही लिया, अब इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। ऐसे सी जब खेलना शुरू करेगा, सी ए के साथ भी खेल लिया, बी के साथ भी खेल लिया, सी किसके साथ खेलेगा? डी के साथ खेलेगा और ई के साथ। अब डी जो है वो एक बी के साथ भी, सी के साथ भी, इसके साथ, ई के साथ। बाकी अगर इसको हम देख लें तो इसको भी अगर काउंटिंग करेंगे तो भी हमारा उत्तर वही प्राप्त होगा जो इससे प्राप्त होगा। तो पहले सूत्र से देख लेते हैं कितना हुआ कि 5 टीमें शामिल हुई थी। तो अगर 5 टीमें शामिल हुई तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी? 5, 5 माइनस 1 बटे में 2 से काट दें तो 4, 2 दूना और 2 पच्चे 10। तो कुल मिलाकर कितने मैच खेलेगा? 10। अब देख लिया जाता है कैसे, इसको भी काउंट करिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब देखिए छोटे प्रश्न थे तो हमने ऐसे बना करके तो देख लिया कि 10 में। अब बड़े प्रश्नों के लिए हमेशा क्या करना है? सूत्रों का प्रयोग करना। ऐसे देखिए, चलिए दूसरा ले लेते हैं। अगर इसी पे 8 टीमें होती और 8 टीमें एक दूसरे से मैच खेलती तो बताइए कुल कितना मैच होगा? फिर से सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा? n बराबर मेरे पास तो 8 मिल गया, तो क्या होगा? 8 माइनस 1 बटे में 2। अब क्या करना? 2 चौके और 4 सत्ते 28। तो कुल कितने मैच खेलने पड़ेंगे? 28 मैच खेलने पड़ेंगे। अब देखिए तीसरा हमारे पास प्रश्न, हमने इसको भी क्रिकेट पे आधारित भी देख लिया, रेखाखंड पे। अगर हमारा तीसरा जो बचा है वो किस पे? समूह में सदस्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए क्या होता है, प्रश्न कैसे आता है कि किसी समूह में कुल 8 सदस्य हैं। यदि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से हाथ मिलाए
तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। गए। हमारे पास प्रश्न क्या है कि किसी समूह में कुल 8 सदस्य हैं, यदि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो इसी सूत्र की मदद से हम कितनी बार कुल हाथ मिलाया गया लगा लेंगे। जैसे दिया n का मान 8 में से 1 निकाल के 2 चौके और 4 सत्ते 28, तो कुल मिला के कितनी बार हाथ मिलाया गया 28। देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि जैसे प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाने के स्थान पर यही दे दे प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य को एक उपहार दे। एक उपहार, अगर उपहार कह दिया तो कुल कितने उपहार दिए गए, कुल कितने उपहार वितरित हुए। तो सूत्र लगभग यही रहता है, केवल जो वो 2 से हम भाग देते वही नहीं देता। जैसे हम क्या करते हैं n-1 इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला 8 सदस्य है, उपहार भेंट करेंगे, क्योंकि जब वो उपहार देगा, जैसे मैं बोलूं 3 लोग हैं A B C, तो A ने B को उपहार दिया, A ने किसको दिया C को भी दिया, B ने क्या किया A को भी दिया और B ने C को भी दिया। यही प्रक्रिया C ने B को भी किया और C ने फिर से किसको A को भी दिया। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बार जो हो गया वो दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से कट जाता है, तो हमारे पास ये सूत्र लगता है। तो फिर क्या करेंगे 8 - 1 कितना, कुल मिला के 56 उपहार दिया गया। तो याद रखना है कि जब हाथ मिलाने की बारी होगी तो यही सूत्र होगा, लेकिन अगर उपहार की बात करता है तो हम क्या करते हैं कि जो ये 2 दिया जाता है इसे हटा देते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।